ये देखो दोस्तों, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स का ये जियोग्राफी का थोड़ा रैंडम क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए। इसमें ये पूछ रहा है ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा बनती है या ओशियंस से। अब एक मिनट दोस्तों, कहते हैं ना कि यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, सिर्फ थीम्स होती हैं। ये देखिए, ये 2022 का जियोग्राफी का प्री का क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट देखिए। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्न में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथनों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। जब इसमें क्वेश्चन आर्द्र भूमियों से लेकर पूछा गया है तो उस स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत थी। वो ये बताना चाहते थे कि हम आने वाले सालों में उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, और उन्होंने 2025 में पूछा। यहाँ उन्होंने ये तो कहा कि रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द अर्थ है, लेकिन ये नहीं कहा कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यही बनाते हैं, और यही इस स्टेटमेंट को यहाँ पर बदल देती हैं। ये देखिए, जब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि वर्षावन यानी कि रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन द प्रोड्यूस बाय ओशियन, तो ये यहाँ गलत हो जाता है। वहाँ पर उनका स्टेटमेंट देने का मीनिंग ये था कि इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अब इसके कंप्लीट कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ओशियंस प्रोड्यूस करते हैं। कितना? दुनिया का लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन समुद्र से आता है। इसका मेन सोर्स समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव हैं, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ खास बातें। प्रोडक्शन: सारे लैंड बेस्ड पेड़ पौधे मिलकर लगभग 28% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कंजप्शन: रेन फॉरेस्ट को अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये जितना ऑक्सीजन बनाते हैं उसका लगभग पूरा हिस्सा वहीं के पेड़ पौधे और जानवर सांस लेने और डिकम्पोजिशन में खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। नेट कंट्रीब्यूशन: इस वजह से एटमॉस्फेयर में नए ऑक्सीजन का नेट कंट्रीब्यूशन रेन फॉरेस्ट के मुकाबले ओशियंस का कहीं ज़्यादा है। सो ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।